भारतीय हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्मान देना भूल जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके एवं आपके परिवार को आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके प्रशंसकों को शुभकामनाएं, आपके मानने वालों को शुभकामनाएं मोदी जी। और आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। मैं जिस राज्य से ताल्लुक रखता हूं, वहां 17 सितंबर को फैक्ट्रियों में मशीनों की पूजा की जाती है। एक हिंदू हूं तो पूजा में पूरा यकीन करता हूं, और विश्वकर्मा पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक दो बातें दोस्तों मुझे लगा आप लोगों के बीच आना चाहिए। उसके दो कारण है, आप लोग जुड़ जाइएगा लाइन पे तो बहुत अच्छा रहेगा कि क्या देश में कोई ऐसा माहौल बचेगा कि अगर हम किसी विचारधारा के साथ नहीं है तो हम इस देश में जी पाएंगे या नहीं पाएंगे। क्योंकि गुजरात के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो कि गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, कल उनके यहां भी रेड पड़ी है। और बौद्धिक समाज जो है, जर्नलिस्ट समाज, इसका बहुत विरोध कर रहा है। देश में बहुत विरोध है। एक और सोनू सूद के लिए 2 दिन से आईटी का रेड चल रहा है दोस्तों। 2 दिन हो गए आईटी की रेड को, उनके घर में आईटी की सर्वे बोलेंगे हम लोग। अब रेड सर्वे अलग अलग वर्ड है, लेकिन क्या समझा जाए इसको। मुझे लगता है सोनू सूद ने एक गलती कर दी, वही गलती जो हम भी करते हैं। और आखिरकार देश के कितने युवा अब ऐसी गलती करते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं एक सोच का विचार है। क्या जरूरत थी सोनू सूद को गरीब लोगों की मदद करने की? क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत है हम लोगों को देश में एक आवाज उठाने की, एक अलग आवाज उठाने की? क्यों ना हम भी कमल को ही फॉलो कर लें, क्यों ना हम भी केंद्र की सरकार की पॉलिसी का ही गुणगान करने लग जाएं। शायद हमारा भी नाम बहुत और बढ़ जाएगा। क्यों दोस्तों, ऐसा ही तो है। हम अपने विचारों का कत्ल कर दें, हम अपने बौद्धिक जो सोच है उसका अंत कर दें, और एक मानवीय प्रणाली जो हम उसको भी धुतकार दें। क्या जरूरत थी सोनू सूद को आखिरकार देश में गरीबों के लिए आने की, देश में मुश्किल परिस्थितियों में किसी की मदद करने की क्या जरूरत थी? जी हां दोस्तों, सोनू सूद ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। सोनू सूद ने गलत किया, जब तो इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, और हो सकता है कल परसों में कोई और 2 एजेंसी उनके पीछे लग जाए दोस्तों। तो ये सोनू सूद की गलती है, और ये गलती हम जैसे लोगों को भी बहुत महसूस कराई जा रही है दोस्तों। मैं दोस्तों आप लोगों को एक छोटी सी बात का जिक्र करूंगा कि कुछ दिन पहले हमने पतंजलि के लिए एक सवाल उठाया था, क्योंकि पतंजलि के रवि वर्मा जो कि जीपीए होल्डर भी हैं, और पतंजलि में उन्होंने बोला था यहां किसी का मकान नहीं है। मैं नाम लेके बोल रहा हूं इस वीडियो में रवि वर्मा जी के बारे में। पतंजलि बाबा रामदेव जी का पतंजलि योगपीठ। और अब आप सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, अब आप उस बात को एक बार सुनिएगा, आपके भी होश उड़ेंगे। दोस्तों, कोई भी स्कूल का अगर नक्शा पास ना हो तो स्कूल को परमिशन नहीं मिलती है ना दोस्तों। अब आप हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, HRDA, है ना दोस्तों, मैं अब वहां पे जाने वाला हूं दोस्तों, और मेरे टीम के लोग भी वहां गए हैं। तो हमने ये पता किया क्या पतंजलि का नक्शा अप्रूव्ड है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या उसका मैप अप्रूव्ड है वहां के प्राधिकरण से? इसका जवाब आपको जल्दी दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं यूजीसी के पास भी जाने वाला हूं दोस्तों, और यूजीसी से जाके एक सवाल पूछूंगा कि देश में अगर एक होटल का नक्शा पास ना हो तो होटल सील हो जाता है। अगर आप दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, बैंगलोर में अपने मकान का नक्शा पास नहीं करते हो तो वहां का प्राधिकरण जो उसको सील कर देता है। अब हमारे पास रवि वर्मा जैसे जो लोग हैं जो कहते हैं हम भड़काते हैं, ये वही रवि वर्मा है पतंजलि के, आचार्य बालकृष्णन के और बाबा रामदेव जी के पतंजलि योग जो पीठ संस्थान है, उनके एक व्यक्ति हैं जो कि ऑथोराइज्ड पर्सन है। वो कहते हैं कि नवीन सेठी, अनिल यादव, जुयाल जी, इन लोगों के मकान वहां कोई थे ही नहीं। ये उनके स्टेटमेंट है दोस्तों, है ना, और उन्होंने कोर्ट में दिया है, और अब उन्होंने ही लिखा है कि पुराने मकान हैं। तो क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? इसके लिए अब हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि
कुछ आजादी के मतवाले हम जैसे पागल भी हैं दोस्तों, और कुछ हम जैसे पागलों की वजह से, कुछ सोनू सूद जैसे पागलों की वजह से कहीं ना कहीं इस देश में एक इंसाफ की थोड़ी सी आस बची है। आज ये जबरदस्ती, देखिए देश के ज्यादातर मीडिया हाउस या तो खरीद लिए गए हैं या डरा दिए गए हैं, इसीलिए मीडिया हाउसेज में कोई भी केंद्र की सरकार के बारे में टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, और जो टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर इंक्वायरी लग जाती है। मैं चाहूंगा थोड़ा वीडियो में आप लोग आ जाइए। ये वीडियो अगर नहीं आप लोग आएंगे तो हम जैसे लोगों की हिम्मत पस्त होगी। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन करने से हम डर जाएंगे, या नवीन सेठी डर जाएगा, या अनिल यादव डर जाएगा और डर के पतंजलि में अपना घर छोड़ देगा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आज आपको एक बात बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों ने बोला, रवि वर्मा जी कहते हैं कि वहां के मकान को जबरदस्ती बेचना चाहते हैं, पुराने मकान है। मैं उनका एक, रमेश पटेल आप कहते हैं देश की कंपनी का विरोध। भाई साहब कोई विरोध नहीं है। जिन लोगों के मकान के रास्ते बंद कर दिए गए हैं ना पटेल जी, एक बार उनके ऊपर भी नजर रख लीजिए। देखिए देश की कंपनी पे हमें भी गर्व होगा, गर्व होगा हमें। एक बात रमेश पटेल जी मैं पूछना चाहूंगा, आप मेरे वॉल पे, मुझे देश विरोधी या पतंजलि का विरोधी मत समझिएगा, या बाबा रामदेव का भी मैं विरोधी नहीं हूं। मैं तो नवीन सेठी, सतीश सेठी, उनकी बूढ़ी मां, एक विधवा औरत, उनके मकानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए, उनके बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए। आखिर की उनकी गलती क्या है, मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, और ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्या पतंजलि का नक्शा पास है? मैं ये सवाल रवि वर्मा से कर रहा हूं, मैं ये सवाल पतंजलि के बड़े बड़े अधिकारी से कर रहा हूं। क्या आप लोगों ने अपने संस्थान का नक्शा पास कराया है? ये मैं सवाल कर रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूं। और इस सवाल का जवाब आरटीआई लगा दी गई है, और इसका जवाब बहुत जल्दी हम पब्लिक करेंगे। और अगर इसका जवाब हां में होगा तो कोई बात नहीं, अगर इसका जवाब ना में हुआ तो यूजीसी के पास भी हमें सवाल हैं। और मैं यूजीसी में जा रहा हूं, नवीन सेठी मेरे साथ जा रहे हैं, उमेश जुयाल मेरे साथ जा रहे हैं, अनिल यादव जा रहे हैं, उनकी बूढ़ी मां मेरे साथ जा रही है। हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम ये लड़ाई। आप हमें डराने का कोशिश करोगे ना, मेरी बात सुनिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हम डरने वालों में नहीं है। 2-4 नोटिस में रेबल नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। और एक बात और, बहुत जल्दी ये जो पतंजलि के अंदर जो मकान है नवीन सेठी जी वगैरह का, हम वहां रुड़की के, हरिद्वार के किसानों का मनोबल को बढ़ाने का एक कार्य करने वाले हैं, और उस जगह में हम अनाथ और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नवीन सेठी से मेरी बात हुई है। नवीन सेठी ने बोला हम उस मकान में हम लोग सब गरीब लोगों के लिए भी काम करेंगे, जो किसान वहां आंदोलन करते हैं उन किसानों के लिए रहना खाने का व्यवस्था करेंगे। इसके बारे में राकेश टिकैत की टीम को सूचना दे दी गई है, और ईश्वर की कृपा रही तो आज या कल में राकेश टिकैत जी से हम मिल लेंगे। क्योंकि देश में आज राकेश टिकैत को भी गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और हम किसान आंदोलन को कमजोर नहीं। राजीव मुखर्जी आप लिखते हैं कांग्रेस से कितना मिला, मेरे भाई आप ही दे दीजिए ना। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, आईटी सेल के कीड़े, तो आप ही दे दीजिए। और अगर मुझे कुछ कहीं से मिलता भी है तो आपको दर्द क्या है? क्या कांग्रेस भारत की पार्टी नहीं है? क्या केजरीवाल भारत का नहीं है? केवल मोदी जी ही भारत के हैं क्या? अरे कहीं तो सोच बदलो यार। अपने ही देश के विपक्ष को आप लोग गद्दार बोलते हो। क्या विचारधारा, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। ये विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई बहुत जबरदस्त चलेगा, ये भी आपको बता दूं। और जो लोग गंदी गंदी गालियां लिखते हैं ना, वो एक बात तो साबित कर देता है, हम कुछ भी करें हम कांग्रेस के चमचे बन जाएंगे, है ना, हम केजरीवाल के चमचे बन जाएंगे। अरे सोच से बाहर निकलो। और अगर केजरीवाल में दम है तभी तो दिल्ली में वो आज की डेट में सीएम बने हुए हैं। क्या गलत बोल रहा है? यही तो बोल रहा है ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। क्या कुछ पाप कर रहा है क्या? अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।